वो है महाराष्ट्र के मिनिस्टर नीतीश राणे, नारायण राणे जी के बेटे ने बोला मेरे लिए देश सबसे पहले है, ना पैसा ना फेम, कुछ भी देश से बड़ा नहीं होता था उनका इस रीजन का थर्ड लेवल फर्स्ट कोड ऑफ कंडक्ट ब्रीच। नीतीश रावल को एक लीगल नोटिस भेज दिया है कि उन्होंने बैंक लोन लेके एक ऑटो खरीदा और मेहनत इतनी की थी, साल में पूरा लोन चुका दिया। गाइस कैसे आप सब, वन वे खबर में आपका स्वागत है। तो गाइस अब बात करते हैं कैसे ट्विस्ट की जो किसी ने सोचा भी नहीं था। जो लोग हेरा फेरी 3 में अक्षय कुमार और परेश रावल को एक साथ देखने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए एक बड़ी ही झटके वाली खबर आई है। परेश रावल ने फिल्म छोड़ने का फैसला ले लिया है। हाँ भाई, अब वो हेरा फेरी 3 का हिस्सा नहीं रहेंगे और ये सुनकर फैंस के होश उड़ गए। लेकिन असली धमाका तो अब बाकी है। एक रिपोर्ट के हिसाब से हिंदुस्तान टाइम्स ने बताया कि अक्षय कुमार ने अपने प्रोडक्शन हाउस केप ऑफ गुड फिल्म्स के थ्रू परेश रावल को एक लीगल नोटिस भेज दिया है और नोटिस में उन्होंने 25 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है। क्यों? क्योंकि परेश रावल ने पहले फिल्म का लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और तो और शूटिंग भी शुरू कर दी थी, लेकिन बीच में ही फिल्म छोड़ के चले गए। अक्षय कुमार का कहना है कि ये बड़े ही अनप्रोफेशनल हरकत थी और उन्होंने फिल्म को बीच रास्ते में छोड़ दिया। तो भाई अब देखते हैं आगे क्या होता है। क्या परेश रावल वापस आएंगे या हेरा फेरी 3 बिना उनके बनेगी? आप क्या सोच रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो गाइस अब बात करते हैं एक ऐसे इवेंट की जो इस बार हटके जगह होने वाला है। जी सिनेमा अवार्ड 2026 जो हर साल मुंबई में होता था, अब होगा महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग फोर्ट में जो कोंकण रीजन में आता है। और इस बड़ी इवेंट के पीछे जिस इंसान का हाथ है वो है महाराष्ट्र के मिनिस्टर नीतीश राणे, नारायण राणे जी के बेटे। उनका कहना है कि इससे कोंकण का आर्ट, कल्चर और टूरिज्म पूरे देश के सामने लाया जाएगा। ये अनाउंसमेंट 2025 के जी सिनी अवार्ड के बाद किया गया था और अब 2025 का इवेंट सिंधुदुर्ग को स्पॉटलाइट में ले आएगा। इससे न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री का ग्लैमर आएगा बल्कि लोकल टूरिज्म भी तगड़ा बूस्ट लेगा। तो भाई इस बार अवार्ड मिलने से पहले लोग ट्रेवल भी करेंगे और कोंकण की खूबसूरती को एंजॉय भी करेंगे। सो गाइस अब बात करते हैं एक ऐसे सिंगर की जिसने देश के लिए पैसे को लात मार दी। सिंगर राहुल को एक शादी में गाने का ऑफर मिला था, वो भी 50 लाख का, और जगह थी एंटालिया टूर की, डेट भी फिक्स थी 5 मई 2025। लेकिन राहुल ने सीधा मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला मेरे लिए देश सबसे पहले है, ना पैसा ना फेम, कुछ भी देश से बड़ा नहीं होता। तुर्की ने हाल ही में पाकिस्तान का ओपनली सपोर्ट किया था इंडो पाक टेंशन के टाइम पे, और इसी वजह से राहुल विद्या ने बोला मैं उस देश में परफॉर्म नहीं कर सकता जो इंडिया का दुश्मन है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने दूसरे इंडियन से भी अपील की ऐसी जगह जाके शादी मत करो जहां हमारे देश का सम्मान नहीं है। तो भाई एक तरफ 50 लाख का ऑफर और दूसरी तरफ अपने देश का प्यार, राहुल ने देश को चुना। सो गाइस अब बात करते हैं कैसे प्लेयर की जिनको मिल गई है एक मैच का बैन। लखनऊ सुपर गेंट के बॉलर दिग्वेश राठी को एक मैच के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। ये सब हुआ उनका ऑन फील्ड झगड़े के बाद जो हुआ था सनराइजर हैदराबाद के अभिषेक शर्मा के साथ। मैच था 19 में IPL 2025 लखनऊ में। अब राठी भाई को सिर्फ बैन ही नहीं मिला, 50% फीस का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। और रीजन क्या था? ये था उनका इस रीजन का थर्ड लेवल फर्स्ट कोड ऑफ कंडक्ट ब्रीच, और जब उनके टोटल 5 डिमेरिट पॉइंट हो गए तो ऑटोमेटिक बैन लग गया। अब दिग्वेश राठी 22 मई को गुजरात टाइटन के अगेंस्ट होने वाले मैच में नहीं खेलेंगे। तो भाई IPL में सिर्फ रन और विकेट नहीं, डिसिप्लिन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब बात करते हैं सत्या शंकर की जो कर्नाटका के बिल्लेरे विलेज के बिलोंग करते हैं। गांव में खेती बाड़ी का काम था लेकिन सपने कुछ और थे। बेंगलुरु आके उन्होंने बैंक लोन लेके एक ऑटो खरीदा और मेहनत इतनी की थी, साल में पूरा लोन चुका दिया। लेकिन असली ट्विस्ट आया 2002 में जब नॉर्थ इंडिया घूमने गए तो वहाँ उन्होंने जीरा फ्लेवर वाली ड्रिंक देखी और वहीं से उनका आइडिया आया अपने गांव में भी जीरा मसाला सोडा बनाया जा सकता है, और बस वहीं से उनकी कंपनी बिंदु जीरा मसाला सोडा स्टार्ट हुई। छोटी सी इन्वेस्टमेंट से शुरू हुआ बिजनेस 2006 तक 6 करोड़ का टर्नओवर और 2010 में ही 100 करोड़ क्रॉस कर गई। आज उनका SG ग्रुप पुटूर में हेडक्वार्टर है और उनके पास ही 55 प्लस प्रोडक्ट फ्रॉम सॉफ्ट ड्रिंक टू स्नैक हर जगह उनका माल बिकता है। उनकी कंपनी का आज का टर्नओवर है 800 करोड़। ये कहानी सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये प्रूफ है कि अगर इरादे सही हो तो ऑटो ड्राइवर भी एंटरप्रेन्योर बन सकता है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना।